हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल और गुड मॉर्निंग। ये गोवर्धन की सुबह का वीडियो है और फिर अभी हम दोनों पूजा कर रहे हैं। तो आज हम छुट्टी है इनकी ना, आज गोवर्धन है तो अभी दीपावली की छुट्टियां चल रही हैं, तो इसलिए हम दोनों पूजा कर रहे हैं। और अभी मैंने पूरे मंदिर की सफाई की। पूरा सामान जो रात बड़ी दीपावली में पूजा की तो काफ़ी फैल जाता है, तो वो मैंने अभी पूरा समेटा, पूरी सफाई की, काफ़ी टाइम लगा उस काम में। और बस फिर अब पूजा कर ली है। और और अब मैं कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मुझे कढ़ी बनानी है। तो आज गोवर्धन पूजा है, तो गोवर्धन पूजा में हम कढ़ी चावल से पूजते हैं। कढ़ी चावल का मतलब प्रसाद बनाते हैं आज। तो बस मैं उसी के लिए कढ़ी बना रही हूँ। तो ये शाम के टाइम की वीडियो है, दिन के खाने के बाद में फिर किचन साफ करके काम करके मैं कढ़ी छोंकने लग गई थी। तो ये 3:30 बजे का वीडियो है। और बस फिर कढ़ी बना दूंगी तो मतलब चावल तो फिर कढ़ी चावल बनाने के बाद में मतलब ये रहता है कि फिर किसी भी टाइम पूजा कर लो। तो बस ये कढ़ी बनाने के लिए मैंने पकौड़ी बना ली है। तो ये पकौड़ी बनाई मैंने। और मुझे ये था कि बहुत खाना ना, बड़ी दीपावली का भी काफ़ी खाना था, तो बस कम कढ़ी बनानी है। लेकिन कढ़ी ना कम बनती ही नहीं है। कम बनाना सोचा था लेकिन बन नहीं पाई कम। और अब फिर पकौड़ी बनाने के बाद में मैं ये साबुत लाल मिर्च तल रही हूँ, क्योंकि पकौड़ी के ऊपर ये बहुत अच्छी लगती है। और आज जो मैं कढ़ी बनाऊँगी बिल्कुल सिंपल कढ़ी बनानी है, क्योंकि पूजा के लिए बनानी है। तो फिर लहसुन प्याज तो आज नहीं डलेगा, इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल कढ़ी बना रही हूँ। तो मैंने इसको मेथी से और कड़ी पत्ते से छोंका है, और लाल मिर्च, जो साबुत लाल मिर्च होती है ना, उसको तोड़कर डाला। और ये मैंने मसाला जो भी मुझे डालना है, ये मैंने पानी में कटोरी में घोल के डाला, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही डालती तो ये तेल में ना जल जाता। तो इसलिए मैंने इसको पानी में घोलने के बाद डाला है। और बस अभी मैंने जो मट्ठा और बेसन का घोल बनाया वो कर दिया, मतलब उसको डाल दिया। फिर कढ़ी चुक चुकी है और एक तरफ मैंने गैस पर वो चढ़ा दिया है, कुकर में चावल चढ़ा दिए हैं। और अभी जब तक कढ़ी उबलती नहीं है तो कढ़ी को मतलब हम छोड़ नहीं सकते ना। तो मैंने दाल भिगाई थी, तो मैं एक तरफ कढ़ी देखी मैंने और एक तरफ मैं दाल को भिगाई थी ना, तो इसको मनने लग गई थी। क्योंकि ये दाल मुझे पूरी धोनी है, इसके छिक्कल उतारने हैं पूरी दाल के। तो मैं ये दाल के पकोड़े बनाने के लिए कर रही हूँ। और ये बहुत छोटा भिगोना था ना, तो इसलिए इसमें मेरी दाल गिर रही थी, तो इससे हुआ नहीं। फिर मैंने इसको एक बड़े भिगोने में कर लिया था, क्योंकि इससे देखो पूरी दाल ये निकल रही थी और ढंग से खुल के हाथ भी नहीं चल रहा था इसके अंदर। तो फिर मैंने इसको एक बड़े भिगोने में ले लिया। और अब मैंने इस दाल को काफ़ी बार धोया, पानी में रगड़ रगड़ के काफ़ी बार धोया। और ऐसे करके मैंने इसके पूरे छिक्कर निकाल लिए। और वैसे हर बार ना, मतलब मैं जो धुली हुई दाल होती है, उड़द की भी और मूंग की भी धुली हुई दाल लाती हूँ। पर इस बार मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे ध्यान सा ही नहीं रहा मंगवाना। और ऐसा लग रहा था कि शायद मैं इस बार ना बनाऊँ। दीपावली में तो मैंने खाली मूंग के पकोड़े बनाए थे, और ये आज मैं भैया दूज के लिए बना रही हूँ दोबारे से। तो आज मैं मूंग की दाल के भी और उड़द की दाल के भी, दोनों दाल के बनाऊँगी। और फिर जो घर में हम खाने के लिए दाल रखते हैं ना, फिर मैंने वही दाल भिगा दी शाम को, फिर लगा कि नहीं बना लूँगी। तो इसलिए फिर मुझे ये डबल मेहनत पड़ गई, इस काम में बहुत वो लगता है, क्योंकि इसे पूरा धो धो के सही करा। और अब मैंने एक दाल तो धो ली है, फिर मैं अपनी कढ़ी को देखने आई थी अंदर। और अब मैं ये उड़द की दाल को धोने के लिए बैठ गई हूँ। तो इसको भी मैं पूरा ऐसे ही रगड़ रगड़ के ना, इसको भी छिक्कल उतार लूँगी पूरे। और वैसे तो बहुत जल्दी ये छिक्कल तो बहुत जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन ये छिक्कल पानी से अलग करने में बहुत टाइम लगता है। तो ये पानी को गिराते रहो, बहुत देर में क्लीन होती है दाल। और फिर ये पिसवा के ला देंगे दाल, मुझे घर में नहीं पीसनी है। ये भी अच्छा है कि घर में दाल नहीं पीसनी है, वरना फिर घर में दाल पीसो तो और टाइम लगता है। तो यहाँ पर एक अंकल जी हैं, वो पीस के दे देते हैं और अच्छी पीस देते हैं, गाढ़ी गाढ़ी। जब हम घर में पीसते हैं तो वो थोड़ी पतली करके पीसनी पड़ती है,
तो फिर उससे अच्छे नहीं बनते, तो वो काफ़ी अच्छी गाढ़ी गाढ़ी सी पीस के दे देते हैं। और बस फिर ये वाली दाल भी मेरी पूरी हो गई, देखिए साहब। और वही है ना कि ये इसका जो छिक्कल है वो धीरे 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 करके ही निकलता है, और हो इसका भी निकल चुका है, पूरी क्लीन हो गई है ये भी। और बस ये दाल को भी पूरा क्लीन करके मैं रख दूँगी। और फिर दाल धोने के बाद में कढ़ी भी मेरी बन गई थी। और फिर ये मैं गोवर्धन जो पूजा करेंगे तो मैं वो बना रही हूँ। तो ये गाय के गोबर से बना रही हूँ मैं। तो ये देखिए मैंने इसको आंगन में बनाते हैं, और फिर इसको मैं ऐसे लीप के, गोबर को लीप के, और देखो मतलब जैसे हम लोग बनाते हैं ना, तो मैंने वैसा ही बनाया है इसको। तो देखो मैंने ये कैसे बनाया। और जो मैं गोवर्धन पूजा के लिए मुझे बनाना था, वो भी मैंने बहुत जल्दी मतलब टाइम से बना दिया था। तो इसकी पूजा थोड़ी शाम के टाइम करते हैं। तो फिर अभी मेरे पास टाइम था, अभी दिन भी नहीं छिपा था। तो फिर ये मेरे गमले में, एक गमले में ना मैंने ये दूबड़ा बो रखा है, क्योंकि पूजा के लिए बार बार चाहता ज़रूरत पड़ती है ना, तो फिर बाहर का तो गंदा रहता है। तो अपनी पूजा के लिए गमले से ही तोड़ लो। और इसकी मैं कटिंग करती रहती हूँ। अभी बरसात में तो ये बहुत बड़ा हो गया था। तो फिर ये मैंने जो भैया दूज की तैयारी है आज पूरी, तो उसमें गोले में जो हम ये कच्चा क्या बोलते हैं इसे, गोला ही बोलते हैं। तो इसको इसमें बांधने के लिए ना, जो भाई को देते हैं टिक्का लगा के, उसके लिए ये दूबड़ा काटा है। और अब मैं ये गोलों में पैसे और दूबड़ा लगा लूँगी। और ऐसे ही लगाते हैं हम लोग इसको। और ये कल कल सुबह ना, मतलब जो मेरे भाई भैया दूज में आते हैं तो बहुत जल्दी आते हैं, और उनको फिर देहरादून जाना होता है और जगह। तो इसलिए फिर ये काम सुबह करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। तो हर साल में एक दिन पहले, गोवर्धन वाले दिन, ये पूरी तैयारी करके रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह फिर नाश्ते में, सुबह के काम में ही टाइम निकल जाता है। तो बस फिर ये सामान रेडी रहता है, तो इस चीज़ की टेंशन नहीं होती है। तो बस अब मैं ये पूरा कर लूँगी। और फिर ये जो मैंने गोवर्धन पूजा के लिए बनाया है, तो ये मेरा पूरा कंप्लीट बन चुका था। तो इसमें मैंने ये लगाए थे, इनको क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे। तो ये इधर बैराज में मिल जाते हैं, तो इनको हम लाए, हर बार लगाते हैं इसको। तो बींड बोलते हैं शायद इसे ना। और ये गन्ना भी लाए थे पूजा करने के लिए, गन्ने की पूजा भी करते हैं। और ये पूरे मैंने 10 उपले बनाए हैं डबल करके, और इसमें ये सब लगा दिए। इसे लगा के बहुत अच्छा लगता है, जैसे सजावट सी हो जाती है इसकी, अच्छा लगता है इसको लगाकर। और फिर अब हम पूजा करने बैठ चुके हैं। और इसमें मैंने खील पतासे का प्रसाद भी लिया है, और जो मैंने कढ़ी चावल बनाया था, कढ़ी चावल भी लिया है। और बस अब धूप दी, दिया जलाया, धूप दी, और ये टिक्के लगा रहे हैं सब जगह। और बस अब हम पूजा कर लेंगे। शाम के टाइम ही होती है इसकी पूजा। तो ये हम 6, 5:30 बजे के बाद ही पूजा कर रहे हैं, 6 अभी नहीं बजे थे पूरे। और ये देखिए पूरी पूजा कर लेंगे।
मैंने कुछ दिए जलाए थे, तो इनको मैं रंगोली में और जो दरवाजे के की धेली बोलते हैं, इसको धेलीज बोलते हैं, उस पे रखूँगी। और ये इधर अंशु की रंगोली है, छोटी सी अंशु ने बनाई है, इसमें भी मैंने दिए लगा दिया था एक। और जो मैंने ये नारियल में धूबड़ा और पैसे बांधे थे, ये सब रेडी हैं। और ये मैं अब पकौड़ी बनाने लग गई हूँ, जो दाल के पकौड़े हैं ना, वो बनाने लग गई हूँ। और फिर ये अब खाना तो बनाना नहीं है, क्योंकि कढ़ी चावल भी बन गया है और एक दिन पहले दीपावली का खाना भी रखा हुआ है काफ़ी, तो बस वही है। वैसे तो कढ़ी चावल ही खाया था हम लोगों ने। और फिर ये मैं बना रही हूँ, तो ये ना डोनट की सेव के बनते हैं, वैसे तो दही बड़े बोलते हैं इन्हें, लेकिन मैंने ना सिंपल ही बना दिए थे। जैसे हम कढ़ी के लिए पकौड़ी बनाते हैं, तो मैं बस ऐसे ही सिंपल बना रही हूँ। और वैसे तो इसको डोनट की शेप के बना के फिर उसमें तिल चिपकाते हैं ऊपर से, और मैंने तिल भी इसमें ऐसे ही मिला दिए थे, क्योंकि बस आज मेरा ऐसे ही हो रखा था हिसाब, तो बस ये था कि शॉर्टकट में काम कर दूँ। और तबीयत की वजह से थोड़ा मैं परेशान थी, तो मैंने ऐसे ही बना दिए ये बिल्कुल सिंपल। और ये बनाने के बाद ना फिर मैंने आलू उबाले थे और साबूदाने के पकौड़ी भी बनाई थी मैंने। तो आलू उबाल के और साबूदाना मैंने भिगाया था, सुबह भिगा दिया था, तो फिर उन दोनों को मैंने मिला के अच्छे से मल के मिला के रख दिया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और मैं आपसे शायद मैंने बड़ी दिवाली वाले दिन भी बात नहीं की थी, उस दिन मैंने बात की थी, आज भी सुबह से बात नहीं की। और मैं भैया दूज की तैयारी कर रही हूँ, आज गोवर्धन है। और बस ये पकोड़े बनाने में लगी हुई हूँ मैं, बहुत देर हो गई, बनाते बनाते बहुत देर हो गई। और मैं एक तरफ आलू उबाल रही हूँ, फिर मुझे साबूदाने के पकोड़े भी बनाने हैं बस। और